बहुत प्रकार से शिक्षा साथ समझाते समझाते बारात काफ़ी दिनों तक जनकपुर में ठहरी। लेकिन आप सबको मालूम है कि एक दिन सबको जो जहाँ से आया है वहाँ जाना पड़ता है। बारात को कितने दिन तक रोका जा सकता था। और अंत में राजा दशरथ बार बार विदा मांगते हैं, लेकिन जनक राज प्रेम के वश में एक दिन और करते करते उनको विदा नहीं कर पा रहे। अंत में राम जी से कहा गया कि राम जी अब तो अयोध्या चलना पड़ेगा, जा कर के अपनी सासू माताओं से विदा मांग लो। अब मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम की जरा मर्यादा देखिए आप। राम जी गए। राम जी जाकर के माताओं के सामने खड़े हुए। राम विदा मांगत कर जोरी। राम जी कहते कि आपका इतना स्नेह मिला कि हम आपके प्रेम बंधन में बंध गए, लेकिन अब तो अयोध्या जाना पड़ेगा। बहुत प्रकार से माताएं राम जी को अपने बालकों के समान स्नेह देती हैं, लेकिन किसी को ये अच्छा नहीं लगता। हमको आपको भी अच्छा नहीं लगता। घर में बेटी का विवाह होता है तो सालों से तैयारियां होती हैं, खूब घर को सजाया जाता है, सब रिश्तेदार आते हैं, खूब मंगलगान होते हैं। लेकिन जिस समय बिटिया के विदाई का समय आता है तो वो सारा मंगल दृश्य कारुण्य दृश्य में बदल जाता है। अब राम जी चले जाएंगे, जानकी चली जाएगी और भी राजकुमारियां साथ में चली जाएंगी, बारात वापस चली जाएगी। जब ऐसी चर्चा होने लगी तो गोस्वामी जी कहते हैं जनकपुर के पशु पक्षी भी विवहल होने लगे, क्योंकि ये पशु पक्षी भी प्रेम की भाषा जानते हैं। आज हमारी जानकी हमसे दूर चली जाएगी। अरे जो जानकी हमको दाना पानी देती थी, हमारा भरण पोषण करती थी, आज वो हमसे विदा लेकर के चली जाएगी। गोस्वामी जी ने लिखा, सुर सारिका जानकी जाए, कनक पिंजरन राखी बढ़ा। जिन तोता मैनों को जानकी मैया ने पाला था वो सब रोने लगे। आज हमारी जानकी चली जाएगी। सारा जनकपुर का समाज व्याकुल होने लगा। व्याकुल कहीं कहाँ बैदे। अरे जानकी चली जाएगी तो जाते जाते कम से कम एक बार जानकी से मिल ले, क्योंकि किसी किसी बेटी का व्यवहार ऐसा होता है कि उसके जाने से सारा गांव रोता है, सारा मोहल्ला रोता है। बहुत कारुणिक दृश्य है बेटी की विदाई का। मैं तो कहूं कि जीवन में इससे ज्यादा, अरे कई की बेटियों की विदाई में तो बारात में आने वाला दूल्हा भी रोने लगता है कारुणिक दृश्य को देखकर। राजा जनक को जब समाचार मिला तो राजा जनक अपने समाज के साथ आए। बंधु समेत जनक तब आए, प्रेम मगन लोचन जल छा। प्रेम में इतने मगन हो गए, अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। और जानकी माँ को जब व्याकुल देखा राजा जनक ने, कोई भी बाप अपनी बेटी की विदाई सहज देख नहीं सकता। कितना भी कठोर पिता हो ना, कितना भी कठोर स्वभाव का पिता हो, एक बार जवान पुत्र की मृत्यु हो जाए तो शायद उसके नेत्रों से आंसू ना आए, लेकिन इस जगत का कोई पिता ऐसा नहीं होगा जो अपने बेटी की विदाई में उसकी अश्रुधारा प्रवाहित ना हो। राजा जनक ने देखा कि जानकी ऐसे व्याकुल हो रही है तो राजा जनक बार बार जानकी को हृदय से लगाते हैं। सीय बिलोक धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। परम वैराग्यवान है राजा जनक, लेकिन जानकी की विदाई नहीं सहन कर पा रहे हैं। और मैं आपसे निवेदन करूं
जीवन में बेटा हो अच्छी बात है, कुल की परंपरा का निर्वहन करेगा, लेकिन जिसके जीवन में बेटियां ना हो उससे खराब बात भी कोई नहीं है। घर के आंगन की फुलवारी होती हैं बेटियां। रात में कोई पिता आए 12 बजे 1 बजे रात में लौट करके आए और डोरबेल बजाए, तो हो सकता है एक बार बेटा बहाना करके ये बहाना करेगा कि हम सो गए, लेकिन बेटी भागते भागते आएगी, पिताजी प्यास लगी है, भोजन चाहिए। अद्भुत रिश्ता है साहब, अद्भुत रिश्ता है बाप और बेटी का। इस रिश्ते का वर्णन शब्दों में कदापि नहीं किया जा सकता। राजा जनक ने 12 बार सुता और लाई, सजी सुंदर पालकी मंगाई। राजा जनक 12 बार सुता और लाई, सजी सुंदर पालकी मंगाई। सुंदर पालकी आई, जानकी मैया को पालकी में बिठाया, और जैसे जैसे पालकी आगे चल रही है, राजा जनक नंगे पैर पालकी की ओर दौड़ते चले जा रहे। जनकपुर का सारा समाज, बार बार वशिष्ठ जी ने निवेदन किया कि अब वापस हो जाओ, वापस हो जाओ, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, जीवन में जब कोई अपना प्रेमी अपने से विदा लेता है तो उस क्षण का शब्दों में वर्णन करना संभव नहीं है। और यहां पर आप दर्शन करिए, जब से जानकी मैया जनकपुर से गई, जानकी मैया जनकपुर से गई, अयोध्या गई, और अयोध्या में वो घटना बनी कि राम जी को वन जाना पड़ा। तो अयोध्या से जानकी मैया वन में चली गई, दोबारा जनकपुर लौटकर वापस नहीं आ पाई। बहुत प्रकार से स्नेह दुलार करते हुए राजा जनक आज दशरथ जी के समाज के साथ विदा कर रहे हैं, और विदाई का कारुणिक दृश्य आप जरा दर्शन करिए। कन्यादान होने के बाद माँ बाप का अधिकार पुत्री से समाप्त हो जाता है। जो पुत्री अपने माँ बाप के आंगन में पली बड़ी हुई और कन्यादान होते हुए पराई हो जाती है, माँ बाप से उसका अधिकार छिन जाता है। ऐसी परंपरा है हमारे सनातन धर्म में। जब तक विदाई ना हो तब तक तो खूब खुशी रहती है, लेकिन कन्यादान हुआ जब पूरा, आया समय विदाई का। कन्यादान हुआ जब पूरा, आया समय विदाई का। हंसी खुशी सब काम हुआ था, सारी रस्म अदाई का। लेकिन जैसे ही विदाई की वो घड़ी आती है और बेटी रोती है, बेटी के उस कातर स्वर ने बाबुल को झकझोर दिया। और बेटी बार बार अपने पिता की ओर देखती और मानो बेटी पूछती है कि पिताजी क्या सचमुच में पूछ रही थी पापा तुमने, क्या सचमुच में छोड़ दिया। बेटी बार बार पिता की ओर देखती, पिता बेटी की ओर देखता है, और आंखों में ऐसी बात होती है। बेटी पूछती है पिताजी अब आपको मेरी चिंता नहीं है क्या?
अरे मैंने जीवन में बचपन से जो जो मांगा था आप सब दिलवाते थे, और आज आप इतने निष्ठुर हो गए कि मुझे ऐसे विदा कर दे रहे हो। बेटी कहती है, अपने आंगन की फुलवारी तुमने सदा, मुझको सदा कहा तुमने, अपने आंगन की फुलवारी मुझको सदा कहा तुमने, मेरे रोने को पल भर भी बिल्कुल नहीं सहा तुमने। बाप कितना भी गरीब हो प्रयास करता है कि हम अपनी बेटी को क्या क्या दे दें। बेटों के जिद तो माँ पूरी करती रहती है, लेकिन बेटी की जिद पिता चुपचाप पूरी करता है। बिटिया पूछती है, पिताजी क्या इस घर के कोने में मेरा कुछ स्थान नहीं? अब मेरे रोने का पापा तुमको बिल्कुल ध्यान नहीं। अरे मैं कभी भी रोती थी तो आप पूछते थे, आज नहीं कोई पूछने वाला। पिता भी दूरियां बनाना चाहता है, बेटी की आंखों से ओझल हो जाना चाहता है। बेटी कहती है, देखो अंतिम बार देहरी लोग मुझे पुजवाते हैं, पापा आकर के इनको आप क्यों नहीं समझाते हैं? नहीं रोकते चाचा ताऊ, भैया से भी आस नहीं, ऐसी क्या निष्ठुरता है, अब आता कोई पास नहीं। बेटी की बातों को सुन के पिता नहीं रह सका खड़ा, उमड़ पड़े आंखों से आंसू बदहवास सा रहा खड़ा। कातर बिछिया सी वह बेटी लिपट पिता से रोई थी, जैसे यादों के अक्षर वह अश्रुबिंदु से धोई थी। केवल पिता की ही बात नहीं, माँ के लिए जरा सुनो आप। माँ का अपनी बेटी के प्रति, माँ के हृदय का कलेजा होती है बेटी। ऐसा अद्भुत संबंध, यदि माँ किसी परेशानी को जब किसी से ना संसार में, यहाँ तक अपने पति से भी ना कह पाए तो अपनी बेटी से कहती, और बेटी भी संसार की कोई भी परेशानी किसी से ना कह पाए तो अपनी माँ से कहती है। ऐसा अद्भुत अद्भुत संबंध है साहब माँ और बेटी का। माँ को लगा गोद से कोई, मानो सब कुछ छीन चला। बेटी की विदाई होती है तो माँ को लगता है कि अब लगता है मेरा सब कुछ छिन गया है। फूल सभी घर की फुलवारी से कोई जो बीन चला। मानो घर की फुलवारी उजाड़ हो गई, आज बेटी विदा हो रही है। अरे छोटे छोटे पौधों में बेटी पानी डालती थी, पौधों को बड़ा करती थी, इस फुलवारी का ध्यान कौन रखेगा? और भाई और बहन का भी संबंध आप देखिए, बहन भाई खूब लड़ते हैं जब तक विवाह नहीं होता, आपस में एक दूसरे से खूब लड़ते हैं। लेकिन जब दीदी की विदाई होती है तो भाई हिम्मत नहीं कर पाता है कि हम अपनी बहन का सामना करें, कोने में जाकर के छिप जाता है भाई कि कहीं बहन हमको देखकर और व्याकुल ना हो जाए।
वो बहन को देख करके व्याकुल ना हो जाए। ये भी संबंध बहुत अद्भुत है जीवन में साहब। भाई बहन जैसा पवित्र रिश्ता है संसार में दूसरा कोई नहीं है। छोटा भाई भी कोने में बैठा बैठा सुबक रहा। छोटा भाई हो तो छिप करके रोता है, सामने नहीं रोता, छिप करके रोएगा कि आज बहन विदा हो रही है। कभी कोई गलती हो जाती थी तो बहन बड़ी है तो छिपाव कर लेती थी अपने भाई का। छोटा भाई भी कोने में बैठा बैठा सुबक रहा, उसको कौन करेगा चुप, अब तो एक वहाँ पे दुबक रहा। पहले भाई रोता है तो बहन उसको दुलार करती है, छुपाती है, खिलाती है। अब जब बहन की विदाई होगी तो ये सब कौन करेगा। बेटी की घर से विदाई हो जाती है, बेटी के जाने पर घर ने जाने क्या क्या खोया है। बेटी चली जाती और फिर माँ याद करती है कि वो फला वस्तु हमने कहाँ रखी थी, हमें तो याद नहीं। बिटिया होती तो बिटिया से पूछ लेती थी, कोई बताने वाला नहीं। बेटी के जाने से घर ने जाने क्या क्या खोया है। कभी न रोने वाला बापू फूट फूट कर रोया है। ऐसी कारुणिक विदाई बेटी की, किसी किसी बेटी का ऐसा स्वभाव होता है, ऐसा स्वभाव। सारे गांव की प्रिय होती है कोई कोई बेटी, सारे मोहल्ले की। सारे मोहल्ले में कोई किसी के ऊपर कोई संकट आ जाए तो वो बेटी जाकर के खड़ी है, आंटी जी आप चिंता मत करना, हम आपके लिए खाना बनाएंगे, हम आपके लिए चाय बनाएंगे। और ऐसी प्यारी बेटियां जब विदाई लेती हैं तो सारा गांव, सारा मोहल्ला, यहाँ तक कहते हैं कि घर की दीवारें तक रोने लगती है बेटी की विदा से। जानकी मैया की कारुणिक विदाई भई ना जनकपुर से। धीरे धीरे बारात जनकपुर से अयोध्या की ओर बढ़ने लगी और बढ़ते बढ़ते राजा जनक एक स्थान पर खड़े हो गए और जहाँ तक जानकी मैया की पालकी दिखाई पड़ी वहाँ तक टकटकी लगाकर उसको निहारते रहे। बारात वापस धीरे धीरे चलते चलाते जनकपुर की सीमा से अयोध्या की सीमा में प्रवेश करी। आइए 2 मिनट हम लोग संकीर्तन कर लें, फिर आगे कथा में प्रवेश करेंगे। भजो दशरथ नंदन जनक लली, 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 भजो जय 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 बजरंग बली, भजो जय 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 बजरंग बली, भजो जय जय बजरंग बली, भजो दशरथ नंदन जनक लली, भजो दशरथ नंदन जनक लली, भजो जय 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 बजरंग बली, भजो जय जय जय
भजो दशरथ नंदन जनक लली। भजो दशरथ नंदन जनक लली। भजो जय 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 बजरंग बली। 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 बोलिए सीतानाथ भगवान की। बारात सीधाम अयोध्या के महलों में प्रवेश भई। माताओं ने आरती उतारी और दुल्हा दुल्हन महलों में गए। गुरुदेव भगवान विश्वामित्र और वशिष्ठ जी ने रानियों को सुंदर सिखावन दी कि तुम्हारे घर में ये जो चार चार राजकुमारियां आई हैं, ये जनकपुर में राजा जनक की बेटियां हैं और अब इनकी साज समार करना ये राजा दशरथ सहित तुम सबकी जिम्मेदारी है। और गुरुदेव भगवान कहते कि हे राजन, बधूलर किनी पर घर आई, राखऊ नयन पलक की नाई। मेरी व्यासपीठ भी आपसे ऐसा निवेदन करती है कि आपके घर में जो बहुएं आई हैं वो भी अपने माता पिता की बहुत प्यारी बेटियां हैं, बहुत प्यारी बेटियां हैं। बहुत प्यार और दुलार के साथ उन्होंने पाला है और इन बेटियों के साथ आप भी ऐसा ही व्यवहार करना जैसे एक अच्छे माता पिता अपनी पुत्रियों के साथ करते हैं। ऐसी सुंदर सिखावन देने के बाद कुछ दिनों तक विश्वामित्र मुनि श्रीधाम अयोध्या में रहे